अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग में तेजी, खून खराबा, तालिबान की पेशकदमी तेज, 85% इलाकों पर कंट्रोल का दावा। कंधार पर कब्जे के लिए तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद लड़ाई जारी। भारत को भी तालिबान का खौफ, कंधार में अपना कौंसल खाना खाली कर दिया। 50 के करीब सिफारती एहलकारों और दीगर अमले को एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से कंधार से निकाल लिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने दावा किया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। सिफारत खाना बंद नहीं किया गया। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। जो भी अफगानी फैसला करे वो हमें कबूल है। वो तालिबान नहीं है जो गन से फैसला कर रहा था। इनसे बातचीत करना और इनसे मामलात तय करना न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में न्यूट्रल। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने फिर वाज़े कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान में सुलझा हुआ तालिबान जन्म ले चुका। ये वो तालिबान नहीं जो बंदूक से फैसला करते थे। जो फैसला तालिबान, अशरफ गनी और अफगान अवाम करेंगे हमें कबूल होगा। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के खिलाफ कोई अड्डा नहीं देगा। पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान के बगैर किसी की दाल नहीं गल सकती। भारत की अफगानिस्तान में जग हसाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस। केपी हुकूमत इलामी के मुताबिक सिक्योरिटी वापस लेने में सियासी और गैर सियासी अफराद में कोई फ़र्क नहीं रखा गया। सिक्योरिटी वापस लेने का मकसद सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सिक्योरिटी इंतज़ाम को बाज़ाब्ता बनाना है। जिनको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता कर सकते हैं। जान को इंतहाई ख़तरात लाहक हैं तो वो महकमा दाखिला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता कर सकता है। शहबाज शरीफ को केपी में सिक्योरिटी वापस लेने पर तशवीश, फैसला मुजरिमाना करार। ट्वीट में कहा, पीटीआई का सियासी रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला मुजरिमाना है। आफ्ताब शेरपा और मीर मकाम और मियां इफ्तिखार पर पहले ही हमला हो चुका है। कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बहार, नून लीग की मुहिम तेज धार। नून लीग का आज आज़ाद कश्मीर हटिया बाला में सियासी पावर शो। पिंडाल तैयार, कुर्सियां लग गईं, तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज 4 बजे जलसयाम से खिताब करेंगी। नवाज और बिलावल जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान में बिलावल की सीवी मेरे पास है, सो वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। शेख रशीद की तनकीदी तीरों की बारिश। बोले, मरियम नवाज जलसों में गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल कर रही है। मरियम और बिलावल की जमातें आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हारने जा रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले ही धांधली का शोर करना शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है। बिलावल दिल का जानी है, इनका सीवी मेरे पास है। बिलावल भुट्टो के अमरीका जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से सियासत में रौनक है। अपोजिशन जमातें और कौम फौज के साथ हैं। फवाद चौधरी को शहबाज शरीफ पर एतराज़। ट्वीट में कहा कि शहबाज शरीफ FIA को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। वो कहते हैं बच्चों को पता होगा और उन्होंने अपने बच्चे मफरूर करा दिए। इनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है। शहबाज शरीफ पर 25 अरब जालसाजी से बैरून मुल्क भिजवाने का इल्ज़ाम है। ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकूम इससे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। नून लीग की तोपों का रुख हुकूमत की तरफ। मरियम औरंगजेब की चढ़ाई। बोली, इमरान खान की कुल कारकर्दगी झूठ है। PTI का इल्ज़ामात का बयानिया अदालतों में तबाह हो गया।
3 साल काम किया होता तो नवाज शरीफ की तख्तियां उखाड़ने की ज़रूरत न पड़ती। आवाम के दिल में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत की तख्तियां लगी हुई हैं। मोटरवेज, बिजली, गैस और LNG के मंसूबों से कैसे तख्तियां उतारोगे? ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने का खतरा, NCOC ने खतरे की घंटी बजा दी। हाई रिस्क सेक्टर में SOPs पर अमल दरामद के लिए इक़दाम का आगाज़। मवेशी मंडियों और ईद से मुतल्लिका SOPs के निफाज के लिए भी अहकाम जारी। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले, हिफाजती इक़दाम के लिए टीमें तश्कील। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। सयाहती मकामात, दाखिली रास्तों और होटलों में वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए तरीक़ाकार का इजरा। रेस्टोरेंट, जिमनेजियम, सिनेमा घरों और शादी हॉल्स की इंतजामिया और आने वाले अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो महदूद वो महफूज, कोरोना मुल्क भर में मजीद 27 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1980 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.09% पर आ गई। लाहौर में मॉडल गर्ल का पुरस्कार कत्ल, डिफेंस से 29 साला मॉडल की लाश घर से बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त नायाब के नाम से हुई। तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। मकतूला घर में अकेली रहती थी, जबकि बाथरूम की जाली टूटी हुई थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार। लाहौर में उबाश नौजवान की वज़ीर-ए-आज़म कर्जा दिलवाने का झांसा देकर मेडिकल की तालिबात से ज्यादती। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित। मुतासर लड़की की निशानदही पर मुल्जिम हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉन्ग ड्राइव की शौकीन कार चोर फैमिली सलाखों के पीछे। कराची से 7 रुकनी कार लिफ्टर गिरोह गिरफ्तार, 2 खवातीन भी शामिल, 6 गाड़ियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में मियाँ बीवी और देवर भी शामिल। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान नशे की लत पूरा करने और तफरीह के लिए कार चुराते थे। नशे के बाद मुल्जिमान लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। मुल्जिमान मजमूई तौर पर 20 गाड़ियां चोरी कर चुके हैं। मानसून बारिशों के स्पेल के इनिंग्स जारी, सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट ने खबरदार कर दिया। कहा मानसून बारिशों, पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में तेज़ बारिश से शहरी सैलाब भी आ सकता है। गुजरावाला में बादलों ने खूब रंग जमाया, जलथल कर दिया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। शेखुपुरा गिरदोनवा में तेज़ बारिश, गर्मी में कमी। महकमा मौसमियात ने 10 से 14 जुलाई तक तेज़ बारिशों की नवीद सुना दी। कराची में आज मतला जुज़विया बरालूद रहने की तवक्का। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क सरसब्ज होने पर खुशी। ट्वीट में कहा कि मट्टा सवात में बंजर पहाड़ियाँ सरसब्ज रंग की हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री मुहिम के नाकाबिल यकीन नताइज सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आइंदा नस्लों के लिए साफ और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। अली जैदी ने सिंध हुकूमत को लाइन हाजिर कर लिया। कहा कि कराची में सूबाई हुकूमत के करने वाले काम वफाकी हुकूमत करवा रही है। नालों की सफाई, इंक्रोचमेंट और दिगर काम वफाक करवा रहा है। इश्तिहार सिंध हुकूमत चला रही है। शहर में तजावुजात वफाकी हुकूमत गिरा रही है। K4 मंसूबा भी वफाक बना कर दे रहा है। ये तासुर दुरुस्त नहीं। PTI ने कराची वालों के लिए कुछ नहीं किया। जल्द ग्रीन लाइन मंसूबा आवाम को तोहफे में दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो को विरसे में बैरून मुल्क अरबों के असासे कैसे मिल गए?
माजी की हुकूमत ने सूबे का दिवालिया निकाल दिया था। दिन रात मेहनत करके मईशत की सिमत दुरुस्त की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया है। गुज़श्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। सूबे का टैक्स रेवेन्यू टारगेट सरप्लस में है। कराची में होगा अब तजावुजात का खात्मा। बुलडोजर का नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी। बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ 16 मकामात पर ऑपरेशन जारी। गुजर नाले के 10 और औरंगी नाले के 6 मकामात पर बैक वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। डायरेक्टर बल्दिया के मुताबिक मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र अफरादी कुव्वत और भारी मशीनरी में इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के बरसाती नालों पर तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। बड़ी ईद पर एयरलाइंस का किरायों में बड़ा इजाफा। PIA समेत निजी एयरलाइंस ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया। कराची से इस्लामाबाद लाहौर का यकतरफा किराया 13,000 रुपये तक पहुँच गया। कराची लाहौर इस्लामाबाद कराची के रिटर्न टिकट पर 25,000 रुपये से ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। ईद पर आबाई घरों को लौटने वालों की मुश्किलात में इजाफा। रेलवे हुकाम ने 14 ट्रेनों की बुकिंग 31 जुलाई तक बंद कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर, मुल्तान और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग का अमल बंद किया गया। ट्रेनों में शालीमार एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस शामिल। मूसा पाक बिजनेस एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और मियांवाली एक्सप्रेस की बुकिंग बंद। मवेशी मंडियों की बहार, जानवर और कीमतें भी बेशुमार। मुख्तलिफ शहरों में मंडियां सज गई। भावताओं के बाद विंडो शॉपिंग तक ही आवाम महदूद। तगड़े जानवरों की कीमतें लाखों में। पहाड़ी बकरे भी आम आदमी की पहुंच से दूर। और तुर्की दुम्बों का तो पूछे ही मत, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुनफरिद शायरी, जज्बात की तर्जुमानी, मधुर गीतों के खालिक कतील शफाई। नामवर शायर को हमसे बिछड़े 20 बरस बीत गए। अपने अशार और फिल्मी गीतों में जज्बात की खूबसूरत तर्जुमानी कतील शफाई की पहचान बनी।